आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। एसआई ने आज सुबह वस्ती, शुमाली और जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर छापामारी की है। एसआई टेरर फंडिंग से मुतल्लिक मुकदमे की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर छापामारी कार्रवाई कर रही है। जराये के मुताबिक तहकीकाती एजेंसी ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से 5 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। नार्को टेरर केस में बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, सोपोर के अजला में तलाशी कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह रही कि रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से इससे पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और आज सुबह ही एसआई की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के अंदर, जहां पर सोपोर, बडगाम, अवंतीपुरा और अनंतनाग के इलाकों में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। एसआई की टीम के हमरा सीआरपीएफ और पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे और तलाशी ली गई। इस दौरान उन अफराद के घरों पर भी तलाशी कार्रवाई ली जा रही है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग मामले को लेकर लगातार ये कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां की गई है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह की छापामार कार्रवाई की गई और मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और आज एक बार फिर ये तस्वीरें आप सोपोर की देख सकते हैं। सोपोर में जहां पर एसआई की टीम ने आज सुबह ही वहां पर पहुंचे और ये कार्रवाई अंजाम दी गई। चलिए पहले जनूबी कश्मीर के अनंतनाग चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं फिदा हुसैन। उसके साथ साथ ही जिला बडगाम में मोहम्मद अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही शुमाली कश्मीर के बारामूला, सोपोर इलाके में भी कार्रवाई की गई है, वहां पर तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट से। पहले फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है, कहां पर यह कार्रवाई हुई है? क्या इस वक्त भी कार्रवाई जारी है या कि खत्म हुई है? गौर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सुबह से लेकर अभी तक की बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी एसआई की तरफ से कहीं पे छापामार कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी मामले को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो टेरर फंडिंग का होता है। और टेरर फंडिंग के मामले को लेकर जहां आज अलल सुबह एसआई की टीम और जिनकी मदद से, जिन्होंने मदद ली थी, वहां पे जो मकामी पुलिस और सीआरपीएफ वो इलाकों में पहुंची और वहां पर उन्होंने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू की है। वो साथ ही साथ जिला अनंतनाग के अकड़ इलाके की बात करेंगे, जहां पर एसआई की टीम सुबह सवेरे पहुंचे और वहां पर उन्होंने छापामार कार्रवाई जो है वो शुरू किया है। वहां पर कौन कौन सी चीजें उन्होंने बरामद की है, लेकिन बताया यही जाता है कि टेरर फंडिंग के मामले को लेकर ही एसआई की टीम आज सुबह से ही छापामार कार्रवाई जो है वो कर रही है। वही ऐसा ही बताया जा रहा है कि पुलवामा में भी, यानी कि जनूबी कश्मीर के 2 जगहों पर, 2 अजला में छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा
एसआई की प्रेस रिलीज का कि जिसमें खुलासा भी शायद हो सकता है कि किस मामले को लेकर और ये मामला कब दर्ज किया गया है और तब से लेकर आज तक कितनी कार्रवाइयां हुई है। लेकिन इससे पहले जो जमात इस्लामिया है, जमात इस्लामिया के खिलाफ भी जो कार्रवाई एसआई की तरफ से की गई है और उसको लेकर अगर आज हम टेरर फंडिंग की बात करेंगे तो जो ये टेरर फंडिंग है इस मामले को लेकर आज क्या किसी की गिरफ्तारी या कोई मोबाइल या कोई ऐसे दस्तावेज जो है एसआई के हाथ में लग गए हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इसका थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक एसआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता है, उसके बाद ही साफ तस्वीरें हो जाएगी कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कोई मोबाइल फोन जो है वो बरामद किया गया है या फिर कोई कागजात जो है, जो अहम दस्तावेज है वो एसआई के हाथ में लग गया है। लेकिन गौर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अब जरा जनूबी कश्मीर के जहां पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में भी ये कार्रवाई की गई है, सीधा चलते अपने नुमाइंदे शेख कौसर के पास। कौसर, क्या कुछ अपडेट है? जहां अवंतीपुरा से खबर आ रही है कि वहां पर भी एसआई की जानिब से छापामारी हुई है, तलाशी हुई है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या कार्रवाई अभी खत्म हुई है? जी बिल्कुल गौर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सवेरे एक न्यूज आई जिसमें बताया गया कि वादी के 5 डिस्ट्रिक्टों में सुबह सवेरे एसआई की तरफ से रेड पड़ी, जिसमें लाड़कीपुरा अवंतीपुरा का इलाका भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रशीद नामी एक शख्स के घर पे सुबह सवेरे एसआई ने रेड डाली, जिसमें एसआई के हमरा जगह पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ भी शामिल थे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे रेड तकरीबन आधे घंटे चली, उसके बाद खत्म हुई और इसमें कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई। और जो बाद में हम देख सकते हैं कि प्रेस रिलीज भी आता है जिसमें ये कहा जाता है कि चाहे मोबाइल फोन या दस्तावेज वो अभी कहना मुश्किल होगा। वजह है ये यहाँ पे कल एसआईयू की तरफ से भी सतूरा त्राल में और शेराबाद त्राल में जो रेड पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट रिलेटेड जो ये रेड से वो मिलिटेंट रिलेटेड हो सकती है। जी गवर्नर, चलिए अब जरा बडगाम मोहम्मद अशरफ के पास भी चलते हैं। अशरफ, पर क्या कुछ अपडेट है? बडगाम के अंदर भी एसआई की जानिब से कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गवर, जहां तक हम आज इस रेड की बात करते हैं, एसआई की रेड की बात करते हैं, तो वादी के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ जिला बडगाम के नस्लापुरा इलाके में भी जो है एसआई की तरफ से रेड डाली गई है। और ये रेड जो है नस्लापुरा के दानिश फारूक मीर, जो कि ये कहा जा रहा है कि नारकोटिक्स को लेकर ये रेड जो है बताई जा रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, वहां पर सुबह से ही जो है लगातार तकरीबन 10:30 बजे तक जो है रेड चलती रही। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो दानिश फारूक है उसको जो है एसआई ने अपने साथ ही लिया है और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। और ये नस्लापुरा की जब हम बात करते हैं, तो अगर नारकोटिक की हम बात करते हैं तो नस्लापुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर ज्यादा इस चीज को जो है ड्रग्स के हवाले से जो है केसेस जो है पाए जाते हैं। तो शायद पहले से इस बात का अंदेशा लगाया जा चुका था कि ये जो रेड है एसआई की तरफ से जो रेड डाली गई है वो नारकोटिक्स को लेकर है। और वहां से दानिश फारूक नामी जो मेयर है लड़के को, उसको जो एसआई ने गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल अब एसआई की तरफ से जो प्रेस नोट जारी होगा, जो बयान जारी होगा, उसमें यह पता चलेगा कि जो फारूक मीर जो है, दानिश फारूक मीर जो है, ये क्या नारकोटिक्स के साथ वाबस्तगी क्या किस तरह से रही है। तो उस पर जब एसआई की तरफ से जो प्रश्न उठाएगा तभी पता चलेगा कि आखिरकार वजूहत है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बावसूख जरिए से इस बात बावसूख जरिए से ये पता भी चला है कि जो दानिश फारूक है उसकी गिरफ्तारी जो फिलहाल हो चुकी है एसआई की तरफ से। जी अब जरा शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके, जहां पर सोपोर के अंदर ही, शुमाली कश्मीर के अंदर ही आता है, बारामूला जिले के अंदर सोपोर में भी ये कार्रवाई हुई है। तफसीलात के लिए इरशाद भट्ट हमारे साथ है। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है? जो सोपोर में ये कार्रवाई की गई है, क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं? बिल्कुल गौर, अगर हम यहाँ पे बारामूला की बात करें, बारामूला के साथ साथ बात करें लगातार एसआई की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई। और आज इलाके के साथ साथ चाहे यहाँ पे जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे लगातार है कि एसआई की जानिब से कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस वक्त जो है, इस वक्त तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। कुछ मोबाइल फोन के साथ साथ कुछ दस्तावेज बराबर किए गए। मैं आपको बता दें, सोपोर का रहने वाला है। ये बताया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक का है। हालांकि इसके घर जो है छापामार कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, मोबाइल फोन जो है बराबर किए गए। और इसके साथ साथ इलाके में लगातार, क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्तों की बात करें या पिछले महीनों या पिछले सालों की बात करें,
क्योंकि जो नारकोटिक टेररिज्म या नारकोटिक ड्रग्स के हवाले से देखा जाए काफी केस जो है सामने आए, क्योंकि पिछली दफा आपको याद होगा उड़ी के इलाके में जो है काफी तादाद में जो है ड्रग्स भी बरामद किया गया। हालांकि काफी गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई गई। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ चाहे हम पैरामिलिट्री। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद बारामूला से तफसीलात फराम कर रहे थे, बडगाम से मोहम्मद अशरफ तफसीलात फराम कर रहे थे, और जनूबी कश्मीर की अनंतनाग से फिदा हुसैन और अवंतीपोरा से तफसीलात दे रहे थे शेख कौसर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। SI की जानिब से आज मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहां अनंतनाग, पुलवामा, उसके साथ साथ ही बडगाम और बारामूला के अंदर ही ये SI की जानिब से कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई। कई अफराद को हिरासत में लिया गया है और खबर यह भी आ रही है कि मोबाइल फोन के साथ साथ कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। नार्को टेरर फंडिंग के मामले को लेकर SI की जानिब से यह कार्रवाई की गई है और अभी कई मकामात पर छापामार जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है, जबकि कई एक मकामात पर जो छापामार कार्रवाई है वो खत्म हुई है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की करते हैं। जिला रामबन के शेर बीबी इलाके में चट्टानी खिसक आने की वजह से आज सुबह ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि रामबन बहरहाल सेक्टर में शेर बीबी की मकाम पर पसी गिराने के बाद ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हरकत को मुअत्तल किया गया, जिसके बाद ही मैनूर मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है और पसी हटाने के बाद शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम ट्रैफिक हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाहरा पर सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शाहरा की सूरत हाल के मुतलिक ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करे और उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रखे। आपको बताते चले कि आज सुबह ही बानिहाल के शेर बीबी मकाम पर यह पसी गिराई थी, जहां पर जो है मैनूर मशीनरी का काम इस वक्त लगातार जारी है और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से फिलहाल लोगों से अपील की गई है कि वो शाहरा पर सफर करने से कबल ही उनके साथ राब्ता करे। लेकिन शाहरा के दोनों तरफ से जो है माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां इस वक्त दरमंदा है। तफसीलात के लिए चलते आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या शाहरा को बहाल किया गया है? क्योंकि अभी जो है खबर आ रही थी कि तकरीबन 2 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, तो ताज़ा अपडेट क्या है श्रीनगर जम्मू शाहरा के हवाले से? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे शेर बीबी के मकाम पे जो है बिल्कुल अलल सुबह जो है कौमी शाहरा पे जो है पस्सी गिरकर आई है। लेकिन वर्किंग एजेंसी जिस तरह से ये स्ट्रेच जो है इसमें भी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहती थी शूटिंग स्टूल के हवाले से, लेकिन अब वर्किंग एजेंसी जो है इस स्ट्रेच में धीरे धीरे काम करने की कोशिश करे ताकि ये जो थ्रेट वाला जो एरिया है इसको रिमूव किया जाए। लेकिन लैंडस्लाइड जो है कटिंग की वजह से जो है वो बिल्कुल वो बोल्डर जो है वो जमीन पर गिर के आ गए, सड़क पर गिर के आ गए, जिसकी वजह से जो है परेशानियां जो है वो जरूर इस समय है। ट्रैफिक की आवाजाही जो है पूरी तरह से बंद है। हालांकि जब 1 घंटा पहले ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना था कि 40 मिनट तक का वक्फा जो है मजीद लग सकता है। लेकिन जिस तरह से अब उस कटिंग वाले एरियाज में जो है जहां पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है, तो फिर से कुछ मिट्टी और जो पत्थर खिसक कर आ रहे हैं, जिसमें जो है तासीर हो रही है और उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर जो है कौमी शाहरा को बहाल किया जाएगा। लेकिन अगर देखें तो बिल्कुल सुबह 4 बजे से जो भी गाड़ियां जो है इस स्ट्रेच में पहुंची है, चाहे रामबन वाले स्ट्रेच में या बानिहाल के सेक्टर में जो कुछ गाड़ियां हैं वो दरमंदा है। ऑफिशियली जो है आज छोटी गाड़ियों को जो है दोनों तरफ से चलने की इजाजत थी और बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की ओर। लेकिन फिलहाल जो है शेर बीबी के इलाके में जिस तरह से सूरत हाल है, फिलहाल कौमी शाहरा पे किसी भी गाड़ी को किसी भी तरफ से जो है चलने की इजाजत नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि ये स्लाइड को जो है क्लियर करने के बाद जो है 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर जो है कौमी शाहरा को बहाल किया जाएगा, क्योंकि आज मौसम बेहतर है, धूप खिली हुई है। लेकिन ये वर्किंग एजेंसी की जानिब से जो काम किया जा रहा है उसकी वजह से जो है ये सूरत हाल जो है शेर बीबी है, जिससे कि ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। तो आरिफ, आखिर पर जानना चाहेंगे कितना वक्त लग सकता है? क्या आज ट्रैफिक बहाल होगा या कि फिलहाल वहां पर काम चल रहा है, जो मलबा हटाने का काम चल रहा है? बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि ये कौमी शाहरा पे 2-3 जगह ऐसी है जिसमें बारिशें हो या मौसम साजगार हो तो ये परेशानी जो है ट्रैफिक आवाजाही में जो है दिक्कतें रहती है। जिसे अगर हम बात करें तो कैफेटेरिया मोड़ रामबन, जहां पर किसी किस्म की कोई स्लाइड नहीं है, लेकिन जब हल्की सी हवा
थोड़ी सी चलती है। जो मिट्टी खुश्क हो गई है पिछली बारिशों में, जो बारिशों का सिलसिला था, वहां पर भी छोटे छोटे पत्थर खिसकने के वाकयात जो है वहां पर भी रहते हैं। वहां पर भी जो है अलर्ट रखा जाता है कि जो ट्रैफिक अथॉरिटी है या पुलिस के लोग, कि किसी गाड़ी को कोई नुकसान न हो। लेकिन ये जो शेर बीबी का इलाका है, यहाँ पर मिट्टी का मार्जिन, पत्थरों का मार्जिन अभी भी जो है सड़क पर है। मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया है, लेकिन उम्मीद ये है जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि 1 से 2 घंटे जो है ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सकता है। तो उसमें कितना देर लग सकता है, लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है तो 1 से 2 घंटे जो है ट्रैफिक की बहाली को जो है यानी जो यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद आपका। ये थे बानिहाल से आरिफ फहीद तफसीलात फराम कर रहे थे। अब जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जहां फिलहाल जो है ट्रैफिक बंद है, वहीं पर उधमपुर के मकाम पर भी हजारों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। तफसीलात दे रहे हैं उधमपुर से किशोर शर्मा। राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हुआ है। आपने आए दिन साफ तौर पर देखा है बनिहाल रामबन के मुकाम पे कहीं पस्सियां गिरती हैं तो जखैनी चौक का वही पड़ाव है। आए दिन आपने साफ तौर पर देखा है कि हजारों की तादाद में जो कोई घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको यहां से जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं होती। आज भी हमने साफ तौर पर देखा कि सुबह सुबह जो है वो बनिहाल के शेर बीबी की मैं बात करूं या पंथियाल की मैं बात करूं, अलग अलग मुकाम पे जो है वो पस्सियों का गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी को चलते जो है एक बार फिर से जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हुआ है और काफी संख्या में जो घाटी की तरफ मुसाफिर जाना चाहता है उसको जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। इस तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं और आए दिन हमने ये देखा कि मौसम साफ आपको जरूर देखने को मिलेगा, धूप खिली हुई है, लेकिन एक बार फिर से जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सुर्खियों में है। क्योंकि देखिए जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए रामबन की मैं बात करूं या सरमौली के पास की मैं बात करूं, जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद होता है तो यहां से कोई भी जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता है उसको यहां से जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन शेर बीबी की मैं बात करूं या बनिहाल की बात करूं, वहां पे जो क्लियरनेस का जो काम है वो मशीनरी कहीं ना कहीं जो काम है वो युद्ध सतह पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कोई छोटी या बड़ी गाड़ी घाटी की तरफ जाना चाहती है उसको जखैनी चौक से जाने की अनुमति नहीं है। लोकल से रूट की मैं बात करूं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ या पत्नीटॉप कोई मुसाफिर जाना चाहता है उसको जखैनी चौक से जाने की अनुमति है। लेकिन फिलहाल जैसे ही 3 से 4 घंटे भी अभी कहीं ना कहीं वहां पे लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पे शूटिंग स्टोन कहीं ना कहीं पस्सियां वहां पे गिरी हैं, उसी के चलते जो है वो जो मुसाफिर काफी संख्या में जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको छोटी या बड़ी गाड़ी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। शुक्र हमदोसना है कि जिस परवरदिगार ने हमें इस नियामतों से नवाजा है। लेकिन ये सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि हम तकरीबन 63 हमारी जो कोर्स हुई थी मदनी कोर्स दावत इस्लामी की तरफ से, तो तकरीबन आज हमारा अख्तिताम जो है वो रात को पज़ीर हुआ था और घर वालों ने हमें फ़ोन किया था कि आप किसी भी हालत में सुबह निकलना, तो हम सुबह 3:30 बजे वहाँ से निकले हैं। तो अभी तक हम उधमपुर में हैं, क्योंकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि कहा जाता है कि अगर मौसम को देखा जाए तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम ट्रैफिक हमारी बहाल होनी चाहिए। तो लिहाजा तकरीबन हमें तकरीबन 5-6 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें भी घर पहुंचना है और हम भी स्टूडेंट हैं, हमें जाके अपनी तैयारी भी करनी है, आगे एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाले हैं। तो इसी वजह से हम बराए मेहरबानी जो भी SSP कंट्रोल रूम साहब है या और भी कोई है तो उनसे मुद्वाना अपील की जाती है कि हमें ट्रैफिक बहाल किया जाए ताकि हम भी अपने घर में पहुंचे। तकरीबन यहाँ से हमें अगर इस टाइम छोड़ा जाएगा तकरीबन हम रात के 12-1 बजे पहुंचेंगे, तो बराए मेहरबानी करके हमें फिर आगे गाड़ी का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इसी वजह से बराए मेहरबानी करके अगर हमें इस टाइम छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएं। लगभग कितनी कश्मीर की तकरीबन कम व बेश तकरीबन 1500 प्लस होंगे, 15-2000 प्लस होंगे। तो हमारी यहाँ पे बहनें भी हैं और छोटे छोटे बच्चे वगैरह भी हैं और यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, जैसा कि पानी की तरफ देखा जाए, बाकी खाने पीने के इंतजाम देखा जाए या बच्चों को देखा जाए कि कहीं ऐसा हो सकता है कि
भूख से कुछ भी हो सकता है, या तो बच्चों के लिए सोने का मकान वगैरह, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। तो हमने 2-3 बार रिपोर्ट की थी कि हमने पूछा एक दूसरे से, कहने लगे कि बिल्कुल मतलब ट्रैफिक जो है इसको बहाल तकरीबन सुबह के 7:30 तकरीबन 6:30 तक नहीं किया जाएगा। तो हम बराए मेहरबानी करके हम इतना बताना चाहते हैं, कम से कम अगर हमारी तरफ तो इंसाफ नहीं आता है, हम तो कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो है इनकी तरफ थोड़ा मुतवज्जह होकर बराए करम मेहरबानी फरमाएं। शिवराज इलाका जो पुल डोडा से चंद किलोमीटर और जिला हेडक्वार्टर डोडा से 7 से 8 किलोमीटर दूर है में रहने वाले लोग रोजाना फुटब्रिज की आदम मौजूदगी में बहते हुए नीरू नाला को अबूर करते हुए अपनी जान खतरे में डालते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हम बचपन से नाले पर नए फुटब्रिज की तामीर का इंतजार कर रहे हैं और मकामी लोगों के पास इस आरजी पुल पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। खासतौर पर हामला ख्वातीन, स्कूल के बच्चे और बूढ़े और बीमार सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी लोगों के साथ साथ मवेशियों की जान को खतरे में डालकर इस नाले को अबूर करना पड़ता है। मूसलाधार बारिश के दौरान मकामी लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस नाले को अबूर करते हुए अब तक 4 से 5 अफराद की मौत भी हो चुकी है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है, जो रोजाना नाले को अबूर करने के लिए इस आरजी पुल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो इस स्कूल जाते हुए नाले के दूसरी तरफ वाक़ा है। हम नए फुटब्रिज की तेजी से तामीर चाहते हैं ताकि बच्चे बगैर किसी खौफ के नाले को अबूर कर सके। और सर हम यहीं के रहने वाले हैं। तो सर हम स्टडी वगैरह मतलब करने के लिए जो है वहाँ डोडा में रहते हैं। तो अब मेन इशू ये है सर कि हमने बहुत बार जो है इसके बारे में हमने कंप्लेंट की है, एप्लीकेशंस भी दी, बहुत सारा वादे किए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए कुछ नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है एक मतलब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हमारी बात की जाए यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो बच्चे मतलब स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, जो शुआ पढ़ने जाते हैं सर, उनके लिए कुछ नहीं। उनको यहाँ इस जंगल से जाना पड़ता है जहाँ पे शेर का खतरा है सर, रीछ का खतरा है, मतलब भालू गैरिंग का खतरा है, लेकिन उनको अब ये प्रॉब्लम है सर। लेकिन उसके बावजूद सर हमने अगर इतनी बार ये सब किया है, लेकिन फिर भी सर हमारे बारे में जो ये ब्रिज के बारे में है कुछ नहीं है। और दूसरी बात सर यहाँ पे कितनी सारी डेथ ऑलरेडी हो गई, 4-5 डेथ यहाँ पे हुई हैं जो पानी में बहने। सर जो आगे लगा था वो सर उसने खुद अपने के लिए स्कीम बनाई थी, खुद अब उसके है खुद वहाँ पर मशीन चलाने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है लोगों में। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं यहाँ पर। तो असली में जो बस्ती है ज़्यादा सबसे ज़्यादा यहाँ पर बस्ती आती है, वहाँ पर खाली ये 4-5 घर आते हैं और कोई बस्ती आती नहीं है। तो वो बोलते नहीं जी वहीं पर है सेंटर प्लेस। मैंने बोला जहाँ पर आबादी है और यहाँ पर जो ये पुल है छोटा जैसा, इधर से आपको दिक्कत नहीं आती है तो उधर से क्या दिक्कत आ रही है आपको? जब इधर से आप इतने साल चले, 50-60 साल चले, इधर से नहीं आपको दिक्कत आ रही, वहाँ से क्यों जरूरी वहाँ पर लगाया पैसा? वो भी फ्लैट में एरिया है, वो लगाएगा, वो क्रेक हो गया नीचे से, तो जा सकते हो खुद भी चेक कर सकते हो, अगर नहीं तो वो क्रेक हो गया, वो ऐसे ही लगा। वादी में कमसिन बच्चों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। एक हालिया सर्वे में कहा गया है कि बच्चों को कम उम्र में मोबाइल की सहूलत फराम करना मुस्तकबिल में बड़ी मुसीबत को दावत देना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि 5 से 14 साल की उम्र के 10% बच्चे सर और गर्दन में दर्द, आंखों में जलन और आंखों की पतलियों के टेढ़ा होने की बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। इसी तरह 25 से 40 साल के मर्द जन में भी मोबाइल फोन की वजह से आंखों की बसारत में कमी आ रही है। गर्दन में दर्द की वजह से गश्तारी होना मामूल बनता जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रहनवारी में तैनात तिबी माहिरीन का कहना है कि आयुष ओपीडी में रोजाना 100 मरीज आते हैं, जिनमें 30% कम उम्र बच्चे होते हैं। स्कूल में पढ़ाई और बाद में घर में मोबाइल की दस्तयाबी की वजह से बच्चे अक्सर बीमार होते हैं। उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चों में सिरदर्द, गर्दन में यकतरफा दर्द, आंखों का जलना और बीनाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल साइंस के लिहाज से बच्चों में पढ़ाई या दीगर कामों के लिए गर्दन 1.5 फुट टेढ़ी होती है और मेडिकल साइंस के मुताबिक रोजाना गर्दन को 6 घंटे तक ही इस पोजीशन में रखा जा सकता है और वो भी लगातार नहीं। लेकिन ज्यादातर बच्चे दिन भर घंटों गर्दन नीचे रखते हैं और इसकी बड़ी वजह मोबाइल फोन है। उनका कहना है कि 10% बच्चे लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। सर्वे में देखा गया है कि वालिदैन बच्चों को खुद मोबाइल फोन हाथ में थमा देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी मुतासिर होती है। सर्वे में देखा गया है कि बच्चे मोबाइल फोन के आदी होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के एक प्रोफेसर का कहना है
कि मोबाइल फोन की वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त तक मोबाइल चलाना उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रहा है। मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने से बच्चों को असल जिंदगी भी वीडियो गेम ही लगती है और ये वो वीडियो गेम की तरह ही असल जिंदगी में काम करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से ये बच्चे सुस्त और कमजोर हो जाते हैं और बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। शोबा क्लिनिकल साइकोलॉजी के ओपीडी में आने वाले बच्चों में 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो जहनी बीमारियों के शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 40 साल की उम्र के लोग मोबाइल के बगैर नहीं रहते हैं और हाथ में मोबाइल रखकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनकी जहनी कैफियत पर असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में साफ तौर पर इस बात को उजागर किया गया कि 30 से 50 साल के दरमियान लोगों पर मोबाइल का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और वो न सिर्फ मुख्तलिफ अज़ा के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं बल्कि उनके अप्रोच, बात करने के ढंग और तरीका कार में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। वो ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बर्दाश्त करने की सुकत खो देता है और कोई भी काम वक्त पर करने से आरी हो जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।